Hello everyone, my name is Priyanka Solanki. I am a student of Government Mira Girls College, MSc Botany final year. My topic is that native page and STS page. They both are the type of electrophoresis. First of all, we know that what is electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में माइग्रेट करना। तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हम देखेंगे अमीनो एसिड्स हैं और हम देखेंगे अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। ये सभी जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो कैटायंस होते हैं उन्हें हम कैटाफोरेसिस बोलते हैं, जबकि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो एनायंस होते हैं उन्हें हम एनाफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक होती है वो लेबोरेटरीज में मोस्टली यूज़ की जाती है टू मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनकी साइज़ के बेस पे सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके जो रेट ऑफ माइग्रेशन होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, उनकी साइज़ और शेप पे, और सेकंड जो है उनका बफर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है उस पर, और आयन की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर। थर्ड है जो बायोमोलिक्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम बायोमोलिक्यूल को जो ले रहे हैं उसके मोलिकुलर साइज पे, बायोमोलिक्यूल जो हम ले रहे हैं उसका शेप और डेंसिटी पे। इस बेस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में मॉलिक्यूल का रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करता है। उसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द लास्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस पे इनमें ये क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट में हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखेंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है एज ए सपोर्टिंग मीडिया। इसमें जो है टू टाइप्स के माइक्रो टू टाइप्स, ये जो है मोस्टली टू टाइप्स का होता है, जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है जेटा पोटेंशियल के कैलकुलेशन में। जेटा पोटेंशियल क्या होता है? जो लिक्विड मीडिया होता है, लिक्विड मीडियम में जो हम सेल लेते हैं उन सेल्स की जो कोलाइडेड प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम जेटा पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसे हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्पेशली जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये फॉलोइंग टाइप का होता है: पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द लास्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज, पीएफजीओ टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम क्रोमेटोग्राफी पेपर देख लेंगे, और क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं कि इसमें जो सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो उनके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बेस पर उनका और उनके पोर साइज़ के बेस पर और डिपेंड करता है उनका सेपरेशन। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक फ़िल्टर पेपर की इस टाइप का यूज़ करते हैं, और ये जो है ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टाइप ही होता है। इसके बाद में हम इसका जो एप्लीकेशंस देखेंगे, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम एप्लीकेशन देखेंगे सीरम के एनालिसिस में पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। और सेकेंड जो है मसल प्रोटीन हो या एग प्रोटीन हो, एल्ब्यूमिन या मिल्क प्रोटीन हो, कैसीन या स्नैक और इंसेक्ट वेनम होते हैं, उनका एनालाइज भी हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सेल्यूलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेल्यूलोज इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो कोहन ने दिया था 1958 में, और ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हम इसमें इस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैक्टीरियोलॉजिकल एसिटेट मेम्ब्रेन का फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। रेगुलर क्रोमेटोग्राफी पेपर की जगह पे बैक्टीरियोलॉजिकल एसिटेट मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन हम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि जो हम ब्लड जो हीमोग्लोबिन लिपोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं या फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर, उसका सेपरेशन हम कर सकते हैं। स्पेशली ये क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में हम जो है
कि सेल्यूलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। इसके बाद आएगा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसमें जो हम उनके साइज़ के बेस के आधार पर, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में उनके चार्ज रेशियो, उनका साइज, उसके बेस के आधार पर हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हम ये जो है एक एडवांस टेक्निक है, जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर एसडीएस पेज, उससे बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये। और जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसमें हम प्रेशर देते हैं, हाइड्रोडायनेमिक इंजेक्शन और वोल्टेज देते हैं, उसके ऊपर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। इसमें जो वायल्स होती है वो इसमें वायल्स होती है, इनलेट और आउटलेट वायल्स होती है, जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से भरी हुई होती है। और इसमें जो है एक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं, हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं। और इसका जो सैंपल जो सोल्यूशन होता है वो कैपिलरी में अप्लाई होता है बाय प्रेशर, हाइड्रोडायनेमिक इंजेक्शन के द्वारा। जो प्रेशर से इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं और इसमें वोल्टेज भी डालते हैं। और इसमें जो वोल्टेज जो डालेंगे, इसमें जो वोल्टेज जो डालते हैं वो 5 to 30 kV तक डालते हैं कैपिलरी के अंदर। और इसमें जो सेपरेशन होता है वो कैपिलरी वॉल के सेपरेटर, एक एनालाइट बैंड्स बनते हैं कैपिलरी वॉल के तरफ, उस पर सेपरेशन होता है। उसका जो एडवांटेज हम देखेंगे, इस कैपिलरी सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एडवांटेज है कि जो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्शन होता है वो बहुत लो सैंपल में होता है, उसमें जनरेशन लो वेस्ट जनरेशन होता है। और ये ऑपरेशन, इसका जो यूज़ होता है वो बहुत सरल होता है। इसके बाद हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसमें जो सपोर्टिंग मीडिया हम यूज़ करेंगे वो जेल होएगा। और इससे हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए सीक्वेंसिंग और जो इम्यूनोब्लॉटिंग होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उनका हम सेपरेशन करते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है बायोटेक्निकोलॉजी लेबोरेटरीज में। इसका जो इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो 2 टाइप के एपरेटस यूज़ करते हैं। वर्टिकल जेल एपरेटस, जो कि प्रोटीन के सेपरेशन में यूज़ किया जाता है एसडीएस पेज में। और सेकेंड है हॉरिजेंटल जेल एपरेटस, जो कि एक डीएनए और आरएनए में यूज़ किया जाता है। और इसमें एग्रोस जेल का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइप्स में हम देखेंगे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेकेंड है पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल जो होता है, इसमें एग्रोस जेल जो होता है वो सपोर्टिंग मीडियम होता है। और एग्रोस जेल सपोर्टिंग मीडियम होता है और इसमें हम न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए का सेपरेशन कर सकते हैं, और सेपरेशन में यूज़ किया जाता है। और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये मोस्टली प्रोटीन के सेपरेशन में किया जाता है अकॉर्डिंग बाय उनके साइज। और ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक है प्रोटीन को सेपरेट करने के, उनके मोलिकुलर वेट के बेस पे उन्हें सेपरेट करने के लिए पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्टली यूज़ की जाती है। पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एग्रोस और पॉली एक्रिलेमाइड जेल जो होता है उसे यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड मेथड के लिए सेपरेट आइडेंटिफाई एंड प्योरीफाई बायोपॉलीमर्स। जब से ये हमें पता चला है कि ये दोनों जेल जो होते हैं वो नेचर में पोरस होते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि पॉलीएक्रिलेमाइड जेल जो होते हैं केमिकली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, क्रॉस लिंक जेल होते हैं जो कि एक्रिलेमाइड के पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं। और इसमें जो क्रॉस लिंक एजेंट जो होता है वो यूजुअली एन डैश मिथाइल एनिन बिस एक्रिलेमाइड होता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट हम लेंगे वो ये है कि इसमें जो द रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन यूजुअली कैरिड आउट विद अमोनियम परसल्फेट एज द इनिशिएटर एंड एन डैश टेट्रामिथाइल थाइलैंड डाइएमिन एज द कैटालाइस्ट। इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन वाली होती है। इसमें जो हम अमोनियम परसल्फेट को एज अ इनिशिएटर यूज़ करते हैं और TEMED को एज ए कैटालाइज्ड यूज़ करते हैं। पॉलीएक्रिलेमाइड जेल जो पेज जो है ये एक बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, जेनेटिक्स लैब, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब और बायोटेक्निकल लैब में मोस्टली यूज़ की जाती है पेज वाली टेक्निक।
और टू सेपरेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, उनको जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उनके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बेस पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। ये जो पेज जो टेक्निक है, इसमें जो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पॉलीएक्रिलेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड मोस्टली फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए सोडियम डोसिडाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एसडीएस पेज को मोस्टली यूज किया जाता है। इसमें हम देखेंगे जे पेज में हम देखेंगे जो सैंपल लिया है वो सैंपल एक तो कैथोड होता है, एनोड होता है, और इसमें जो डायरेक्शन एनायन का माइग्रेशन का डायरेक्शन होता है, और इसमें जो सैंपल लोड करते हैं, इससे कंघी जैसा जो होता है ना, इसमें सैंपल को लोड करते हैं। और हम देखेंगे कि जो सेकेंड डायग्राम में हम देखेंगे फर्स्ट में प्रोटीन मिक्सचर हम डालते हैं, और ये जो जेल है हमारा पोरस जेल, या तो एग्रोस जेल होगा या फिर पेज जेल होगा। और जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डालते हैं, इसके अंदर जब हम वोल्ट डालते हैं, करंट डालते हैं, तो ये सारे मिक्सचर जो होते हैं ये अलग अलग से सेपरेट हो जाते हैं। प्रोटीन से, डीएनए है या अदर कोई एंजाइम्स है, वो सभी सेपरेट हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलीएक्रिलेट जेल, प्रिंसिपल ऑफ पेज, ये जो टेक्निक है इसमें जो हम एनायनिक डिटर्जेंट है जो है वो हम एसडीएस यूज़ करते हैं, सोडियम डोसिडाइल सल्फेट, जो कि प्रोटीन को उनके इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट में सेपरेट कर देता है। और हर एक जो डीनेचर पॉलीपेप्टाइड होता है उसे सेपरेट कर देता है। और इसमें जब हम जब हम इन डीनेचर्ड पॉलीपेप्टाइड्स को कैथोड में जब हम लोड करते हैं, तो ये सभी जो है कैथोड के एंड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में कैथोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये सभी जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए। और ये सभी प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन अरेंज्ड इन एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलिकुलर मास फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ ये अपने मोलिकुलर मास के बेस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अलग अलग तरीके से सेपरेट होने लग जाते हैं। और उसमें जो प्रोटीन जो होता है वो बैंड्स देते हैं, हमें बैंड्स मिलते हैं अलग अलग कलर में, और अलग अलग तरीके से हमें इनमें बैंड्स मिलते हैं, ताकि हमें पता चलता है ये प्रोटीन ये वाला और ये प्रोटीन ये वाला है। इसमें जो रेट ऑफ मूवमेंट है जेल का, वो उनके जेल के पोर साइज पे और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और एसडीएस पेज जो होता है इसमें वर्टिकल एपरेटस जो है मोस्टली वाइडली यूज़ किया जाता है। और ऑल्दो इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट, इसमें जो इसको प्रोटीन के सेपरेशन के लिए रूटीन बेसिस पर यूज़ किया जाता है। और एसडीएस पेज को डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो केमिकल कंपोनेंट हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्टिंग मीडिया कौन सा है। एसडीएस पेज एक्रिलेट जो होता है इसमें सपोर्टिंग मीडिया यूज़ किया जाता है। एक्रिलेट को सपोर्टिंग मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं। ये जो होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। जब हम इस एक्रिलेट को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम पॉलीएक्रिलेट कहते हैं। और पॉलीएक्रिलेट जो होता है वो पॉलीमर होता है CF2CHCONH2, जो कि एक्रिलेट सब यूनिट से बना हुआ होता है, और ये भी एक क्रॉस लिंक होते हैं। इसके बाद में जो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ अ डिसकंटिन्यूस सिस्टम ऑफ जेल, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है इस टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस वो एक सिस्टम होता है जेल का, जिसमें ये 2 टाइप्स के सिस्टम प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में, फिजिकली प्लेस्ड वन और अदर, ये एक दूसरे के ऊपर फिजिकली प्लेस्ड होते हैं, एक के ऊपर एक। इसमें फिर हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन जो होता है, इसमें 2 टाइप्स के बफर यूज़ किए जाते हैं एसडीएस पेज में। फर्स्ट है द लोअर रिजर्वायर जो कि रनिंग जेल होता है, हैज़ एमिन बफर्स। जो लोअर रिजर्वायर होता है उसमें एमिन बफर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि रनिंग जेल होता है। ये इट इज़ एडजस्टेड बाय, ये जो है HCl से एडजस्टेड होता है। और इसमें अपर रिजर्वायर जो होता है जो कि एक स्टैंकिंग जेल टाइप होता है, वो भी एमिन बफर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो पीएच जो होता है वो रनिंग जेल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ताकि ये HCl से
एडजस्ट नहीं होता है, ये ग्लाइसिन से एडजस्ट होता है। इसके बाद में हम देखेंगे स्टेन्स। स्टेन्स जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब प्रोटीन के जब बैंड बनते हैं एसडीएस में, तो प्रोटीन के बैंड्स वो अलग अलग सब यूनिट्स देखने के लिए हम इसमें अलग अलग स्टेन्स यूज़ करते हैं। जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी हमें अलग अलग बैंड मिलते हैं कलर के, उसी टाइप से इसमें भी हम स्टेन बैंड देखने के लिए हम इसमें स्टेन यूज़ करते हैं। जो इसमें जो the stains are used to see bands of separated proteins after the process of electrophoresis। इसमें प्रोटीन्स के बैंड्स को, सेपरेटेड प्रोटीन्स के बैंड्स को देखने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टेन्स का यूज़ किया जाता है। कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू R220 CBB जो होता है मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन होता है स्टेन में, और इट इज़ एन एनायोनिक डाई। ये जो एक एनायोनिक डाई होता है जो कि प्रोटीन बाइंड्स को नॉन स्पेसिफिकली शो करता है। प्रोटीन इन जेल आर फिक्स्ड बाय एसिडिक एसिड एंड सिमुलटेनियसली स्टेन्ड। इसमें जो होता है ये जेल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो एसिडिक एसिड से फिक्स्ड हो जाते हैं और स्टेन्ड हो जाते हैं। द एक्सेस डाई इनकॉर्पोरेटेड इन द जेल कैन बी रिमूव बाय डी स्टेनिंग। और जो डाई होता है वो हम इसको जेल के अंदर डी स्टेन करके भी हटा सकते हैं विद द सेम सोल्यूशन बट विदाउट द डाई, उसी सोल्यूशन से, लेकिन इसमें डाई नहीं डालते। द प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड एज ब्लू बैंड्स ऑन अ क्लियर बैकग्राउंड। ये जो होते हैं वो ब्लू कलर के दिखते हैं, क्लियरली हम उसको ब्लू कलर में बैंड्स में देख सकते हैं। इसके बाद में हम टेक्निक देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं। HCl यूज़ करते हैं, DDTH2 यूज़ करते हैं और ब्रोमोफिनल ब्लू जो स्टेन हमने बोला था वो स्टेन यूज़ करते हैं और सैंपल बफर का सैंपल बनाते हैं। और इसमें जो ट्यूब यूज़ करते हैं माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का भी यूज़ करते हैं और सोर्स टिश्यू हीटर वॉर्टेक्स, और फिर हम हमारा सैंपल बनता है। सैंपल बनाने के लिए हमें इन सभी टेक्निक्स को पहले करना पड़ता है। इसके बाद में आएगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल का प्रिपरेशन। जेल कास्टर में हम सबसे पहले जेल कास्टर होता है उसके अंदर हम जेल सॉल्यूशन को अंदर सेपरेट करते हैं और उसके बाद में हम इसे आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं और जेल सॉल्यूशन को स्टैकिंग करते हैं। उसके बाद में जो कॉम्ब बनता है उस कॉम्ब को रखते हैं और फिर हमें जो हमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल मिलता है। उसके बाद में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में टेक्निक का यूज़ देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक टैंक टाइप होता है और उस टैंक को जो हम यूनिट भी बोलते हैं, और इस यूनिट के अंदर हम एक जेल कैसेट होती है। जेल कैसेट के अंदर एक कॉम्ब भी लगा हुआ होता है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड चैम्बर होते हैं और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। उसमें एनोड में हम एनोड बफर डालते हैं, कैथोड की तरफ हम कैथोड बफर डालते हैं। उसके बाद में एक जो सिरिंज होती है उसे हम हैमिल्टन सीरीज बोलते हैं। हम जो अपना जो सॉल्यूशन होगा, जो हम जिस चीज़ को हमें सेपरेट करना है उसे हम हाथ से भी डालेंगे तो भी वो सही से नहीं डलता, इसलिए हम एक हैमिल्टन सिरिंज का यूज़ करते हैं सैंपल डालने के लिए। और हमें इसके बीच में कॉम्ब रखना पड़ता है ताकि जो हम सबसे पहले हम जेल डालते हैं और जेल के साथ में हम कॉम्ब भी रखते हैं ताकि जो बीच में जो वो पोर बनते हैं उस पोर के अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो DNA हो, जिन्हें हम सेपरेट करना है हम वो डालते हैं। उसके बाद में हम उस कॉम्ब को हटा देते हैं। कॉम्ब को हटाने के बाद में उसके बाद हम पावर सोर्स डालते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम देखते हैं कि जो अगर हम प्रोटीन का करेंगे तो उसके अंदर हमें कॉम्ब रखना पड़ेगा ताकि हमारे जो बेंड्स बनेंगे वो हमें क्लियरली दिखेंगे। ये इसमें हम देख सकते हैं बेंड्स क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं। फोर्थ जो आएगा वो आएगा डिटेक्शन। डिटेक्शन में फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल में बी स्टैंड फॉर प्रोटीन मोस्ट कॉमनली विद कॉमर्सन ब्रिलियंट ब्लू और ऑटो रेडियोग्राफी फॉर न्यूक्लिक एसिड इथिडियम ब्रोमाइड और अदर आइदर सिल्वर स्टेन। हम जब इस प्रोसेस को करते हैं उसके बाद में जो जेल होता है वो स्टेन हो जाता है। प्रोटीन्स के लिए हम कॉमनली कुमेसी ब्रिलियंट ब्लू और का यूज़ करते हैं और न्यूक्लिक एसिड के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं या फिर सिल्वर स्टेन के लिए ईथर का यूज़ करते हैं। अलोइंग विजुअलाइजेशन ऑफ सेपरेटेड प्रोटीन्स आर प्रोसेस फर्दर वेस्टर्न ब्लॉट। हमें स्टेनिंग करनी ज़रूरी होगी ताकि हमें पता चले कि प्रोटीन का सेपरेशन हो रहा है या फिर DNA का सेपरेशन हो रहा है।
आफ्टर स्टैनिंग डिफरेंट स्पीसीज बायोमोलिक्यूल्स अपीयर एज डिस्टिंक्ट बैंड विद इन द जेल। स्टेनिंग के बाद में हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स की जो डिफरेंट स्पीसीज है वो हमें एक डिस्टिंक्ट बैंड के रूप में जेल के अंदर हमें अपीयर्ड होती है। इट इज़ कॉमन टू रन मोलिक्यूल वेट साइज मार्कर सॉफ markers of known molecular weight in a separate lane in the gel to calibrate the gel, determine the approximate molecular mass of unknown biomolecules by comparing the distance traveled relative to marker। इसके बाद हम जो जितने भी प्रोटीन हैं उन्हें मोलिकुलर वेट से हम उनके जितने बैंड्स बनते हैं हम उनके मार्कर की सहायता से हम उसमें देख सकते हैं वो कितने कितने तक सेपरेट हुए और कितने उन्होंने अपनी डिस्टेंस तय की है, ये हम देख सकते हैं। एडवांटेज इसके बाद हम पेज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेज, इसमें जो है क्रॉस लिंक जेल्स होता है वो केमिकली स्टेबल होता है। इसकी जो रिजोल्विंग पावर होती है वो अच्छी होती है। इसमें जो बैंड्स बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। कैन अकोमोडेट लार्जर क्वांटिटीज ऑफ डीएनए विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रिजोल्यूशन। डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं उसकी रिजोल्यूशन पावर को खोए बिना। द डीएनए रिकवर फ्रॉम पॉलीक्रिमिनल जेल इज एक्सट्रीमली प्योर। पेज से जो हमें डीएनए रिकवर होता है वो बहुत प्योर होता है। द पोर साइज ऑफ द पॉलीक्रिमिनल जेल कैन बी अटैच्ड इन एन ईजी एंड कंट्रोलेबल फैशन बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द टू मोनोमर्स। गुड फॉर सेपरेशन ऑफ लो मोलिकुलर वेट फ्रेगमेंट्स। लो मोलिकुलर वेट फ्रेगमेंट्स जो होते हैं जो कि हमें प्रोटीन्स में मिलते हैं उनके सेपरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज में हम देखेंगे कि जनरली मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल इन्वॉल्विंग अ लॉन्गर टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड एग्रोजेल। इसमें टॉक्सिक मोनोमर्स जेल्स आर टेडियस टू प्रिपेयर एंड ऑफन लीक नीड न्यू जेल फॉर ईच एक्सपेरिमेंट स्टेबल केमिकली क्रॉसलिंक जेल। मेन डिसएडवांटेज तो ये होता है कि इसमें हमें हर एक्सपेरिमेंट के बाद में हमें एक स्टेबल केमिकल के लिए हमें वापस नया जेल बनाना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जेल। जेल जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एसडीएस पेज एंड नेटिव पेज। नेटिव पेज में हम देखेंगे नेटिव पेज जो होता है वो नेटिव जेल्स आर रन इन नॉन डीनेचरिंग कंडीशन सो दैट द एनालाइज्ड नेचुरल स्ट्रक्चर इज मेंटेन। ये जो है ये डीनेचर्ड कंडीशन में रन करता है ताकि जो सॉल्यूशन हम लेंगे, जो बायोमोलिक्यूल्स जो हम लेंगे वो अपनी उनकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन चार्ज साइज शेप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें जो सेपरेशन होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का वो चार्ज और उनके साइज उनके शेप के ऊपर डिपेंड होता है। यूजफुल फॉर सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स के लिए उन प्रोटीन्स के प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए ये मिक्सचर बहुत यूजफुल होता है। दिस वॉज द ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये ओरिजिनल मोड होता है। डीनेचर्ड पेज और एसडीएस पेज सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। नेटिव पेज जो होता है वो उनके चार्ज साइज और शेप के ऊपर डिपेंड सेपरेशन करता है, जबकि एसडीएस पेज जो होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर उनका सेपरेशन करता है। ये जो होता है कॉमन मेथड होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट की डिटरमाइन करने के लिए। वेरी यूजफुल फॉर चेकिंग प्योरीफाई ऑफ वाटर प्रोटीन सैंपल के प्योरिफिकेशन के लिए भी ये बहुत यूजफुल टेक्निक होती है। एसडीएस पेज जो होती है वो प्रोटीन के एसडीएस पेज इज द कॉमनेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। एसडीएस पेज टेक्निक जो होती है वो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए उनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर सेपरेट करने के लिए बहुत कॉमन टेक्निक होती है। द जेल इज मेड बाय एडिंग एसडीएस। इसका जो जेल बनता है वो एसडीएस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से बनता है। ये जो होता है एक डिटर्जेंट होता है। एसडीएस जो होता है वो एक अनायोनिक डिटर्जेंट होता है। ये जब देयरफॉर इट एड्स अ नेट नेगेटिव चार्ज टू प्रोटीन्स विद वाइड पीएच रेंज। ये जो होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है प्रोटीन को उनके पीएच रेंज में। व्हेन द नेट नेगेटिव चार्ज इज इम्पार्टेड ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द चार्ज वेरिएशन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन। जब हम नेट नेगेटिव चार्ज देते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को
तो उनके चार्ज वेरिएशन के आधार पर वो उनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स अट्रैक्ट टूवर्ड द पॉजिटिव एंड। और जब हम प्रोटीन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं तो ये जो सारे प्रोटीन जो होते हैं, सारे नहीं, जो नेगेटिव चार्ज वाले जो प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जब ये दस मोलिक्यूल्स विद लोअर मोलिकुलर वेट ट्रैवल फास्टर ऑन द जेल मैट्रिक्स एंड कैन ऑब्जर्व क्लोज टू एनोड, वेयर द हायर मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स आर ऑब्जर्व क्लोजर टू द वेल्स। द एसडीएस बाइंडिंग टू द The SDS binding to the polypeptide chain is proportional to its relative molecular mass. Therefore, the molecular mass can also determine via SDS page. The staining of the SDS page gel is done by bromophenol blue staining. Bromophenol staining. एसडीएस पेज जो होता है इसमें जो एक प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो होते हैं वो टर्सरी या फिर क्वार्टर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एसडीएस जो होता है इसमें जो हम जेल यूज़ करेंगे वो जो है उन प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देगा, और जहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे वहाँ पर ये खुद आ जाएगा, एसडीएस आ जाएगा। इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के ये उनको भी नेगेटिव कर देगा। उनको नेगेटिव करने के बाद इसमें जो सेपरेशन होगा वो उनके मोलिकुलर वेट पे इनका सेपरेशन होगा। और इसका जो यूज़ होगा वो लिमिटेड होता है, क्योंकि हमें पता है पहले से तो प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, तो जो प्रोटीन होता है उसका कोई यूज़ होता ही नहीं है दोबारा से। तो इसलिए जो है इसका जो एसडीएस पेज का जो यूज़ होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। और एसडीएस जो इसमें जो चेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंडिंग होती है, उनके पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंडिंग होती है जो कि इनके प्रोपोर्शनल होती है इनके मोलिकुलर मास के। जब देयर फॉर द मोलिकुलर मास कैन बी डिटरमाइंड विया एसडीएस पेज, इनका जो मोलिकुलर मास भी होता है वो हम एसडीएस पेज से डिटरमाइन कर सकते हैं। द स्टेनिंग ऑफ द एसडीएस पेज जेल इज डन बाय ब्रोमोफिनॉल ब्लू स्टेनिंग। जो स्टेनिंग जो होती है इसकी ब्रोमोफिनॉल ब्लू स्टेनिंग से भी हम कर सकते हैं। इसकी जो हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसका जो एप्लीकेशन देखेंगे कि हम इसमें इसको जो है मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए और इनका जो रिलेटिव एबेंडेंस होती है प्रोटीन मिक्सचर की जो रिलेटिव एबेंडेंस होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसडीएस पेज जो होते हैं ऑल्सो डिटरमाइन फॉर द प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन मिक्सचर के अंदर इसका प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एसडीएस पेज का यूज़ कर सकते हैं। कि ऑल्सो अप्लाइड फॉर प्योरीफाई एंड असेसिंग प्रोटीन्स, and it is used for preliminary procedure for western blotting and hybridization, or which is done is used to protein mapping and identification. मोस्टली एसडीएस पेज का हम प्रोटीन के प्योरीफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके मोलिकुलर वेट के लिए हम मोस्टली एसडीएस पेज का ही यूज़ करेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हम प्रोटीन के सैंपल को हम डालेंगे एसडीएस पेज के सिस्टम में हम डालेंगे। यहाँ पे हम अपना जेल डालेंगे, ये बफर सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम अपना जेल सैंपल डालेंगे। जब हम इसमें और जो इसमें जो एनोड और जो कैथोड होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इस साइड प्रेजेंट होंगे, और जो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो हम देखेंगे कि उनके मोलिकुलर वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। एसडीएस सिस्टम में बफर है और यहाँ पे जो बैंड्स बनेंगे ये हम क्लियरली देख सकते हैं, इस टाइप से बनेंगे। इसके स्टेनिंग हमने ब्रोमोफिनॉल से दी थी। तो अब जब हम देखेंगे एसडीएस जेल आफ्टर कॉमर्स इस ब्लू स्टेनिंग से हम इसके अलग अलग स्टेनिंग देख सकते हैं। इस टाइप से स्टेनिंग बनेंगे। जो इसमें जो कम मोलिकुलर वेट वाले होंगे वो धीरे धीरे रन करते हैं, और जो ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाले होते हैं वो कम मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट है नेटिव पेज। नेटिव पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस uses a denaturing gel. Therefore, SDS or any other denaturing agent is not added to the gel matrix. In native phase, the separation of protein is based on the charge and the size of the protein. Therefore, the mobility of protein depends on the charge of the size of protein. नेटिव पेज, नेटिव का जो मतलब होता है वो होता है ओरिजिनल। प्रोटीन का ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेशन जो होगा वो नेटिव जेल
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा, इसमें जो सेपरेशन होगा वो उसके चार्ज, उनके मोलिकुलर वेट, उनकी साइज़, उनके शेप के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें जो हम देखेंगे कि उसका चार्ज और साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसकी जो मोबिलिटी होती है प्रोटीन की, वो उसके चार्ज और साइज़ पर ही प्रोटीन के डिपेंड करेगी। इसमें जो है एसडीएस और अदर डीनेचरिंग एजेंट जो होते हैं वो इसमें जेल मैट्रिक्स में यूज़ नहीं किए जाते हैं। और द चार्ज ऑफ द प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द साइड ऑफ द एमिनो एसिड्स। इसका जो चार्ज होता है वो एमिनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड करता है, चेन्स का। इफ़ द साइड चेन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसमें जो नेगेटिवली चार्ज चेन्स होगी, द प्रोटीन विल रिसीव एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। Protein is written 3D conformation due to the folding that can take place. Folding results from the several bond types of in proteins such as disulfide bond, hydrophobic interaction, and hydrogen bonds. Therefore, if the native page is carried at a natural pH, the proteins will be separated according to the molecular shape of the protein. Therefore, native page can be used as sensitive technique to detect the change in charge of conformation of the protein. इसमें जो होता है नेटिव पेज में क्या होता है, इसमें एक जेल होता है। जो सैंपल जो हम ओरिजिनल सैंपल लेते हैं वो किसी भी टाइप का डिटर्जेंट या फिर कोई मॉलिक्यूल अप्लाई नहीं करते, जैसे कि हम एसडीएस में जेल यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसमें जो हम बफर, इसके बाद इस जो ओरिजिनल सैंपल जो लेते हैं उसे हम बफर में रख देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, ताकि जो हमें आयन्स जो मिले वो हमें एक्यूरेट आयन्स मिले, जिससे कि वो इजीली रन कर सकें। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हम इसलिए डालते हैं ताकि जो वो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से रन कर सकें। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रन करेंगे उनके साइज़ पे, उनके मॉलिक्यूलर वेट के, उनके शेप के अकॉर्डिंग ये रन करेंगे। जो बड़े मॉलिक्यूल्स वेट वाले जो होंगे वो स्लो रन करेंगे, और जो छोटे वेट वाले जो होंगे वो फास्ट रन करेंगे। नेटिव वेट जो होता है वो एक, इसमें जो एक मॉलिक्यूलर सीविंग होती है, छलनी टाइप जो होती है जिससे ये सारे रन करते हैं। जिसका शेप, जिनका भी शेप डिफरेंट होगा वो भी पोर से अलग, जिनका शेप डिफरेंट होता है पोर से अलग, वो भी स्लो मूव करेंगे। और जो शेप उनका जो सेम होगा वो भी मूव करेंगे, और जो छलनी से छलते जाएंगे। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, वो जल्दी नेगेटिव की तरफ रन करेंगे। जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रन नहीं करेंगे, क्योंकि रिपर्सन होता है। और जिसका चार्ज कम पॉजिटिव हो वो थोड़ा स्लो नेगेटिव की तरफ रन करेंगे। नेटिव पेज होता है वो एसडीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ में आता है। और इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे, इसमें जो एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन सच एज ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, इनके सेपरेशन के लिए हम नेटिव पेज का यूज़ कर सकते हैं। नेटिव पेज जो होता है वो न्यूट्रल पीएच पे कैरिड आउट होता है, जिसमें प्रोटीन्स जो होते हैं उनके मोलिकुलर शेप के अकॉर्डिंग सेपरेटेड होते रहते हैं। ये एक सेंसिटिव टेक्निक भी होती है, जो कि चेंज ऑफ चार्ज इन कन्फर्मेशन ऑफ, ये एक सेंसिटिव टेक्निक भी होती है। और इसमें जो प्रोटीन जो होता है वो 3D कन्फर्मेशन होता है। इसमें प्रोटीन जो जो 3D कन्फर्मेशन होता है वो टेक, उनका जो प्लेस टेक कर लेता है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सिमिलरिटीज बिटवीन एसडीएस पेज एंड नेटिव पेज। बोथ एसडीएस पेज एंड नेटिव पेज सिस्टम्स यूज पॉलीक्रिमिलर जेल एज द मैट्रिक्स ऑफ द जेल। बोथ जो एसडीएस पेज और नेटिव पेज होते हैं वो पॉलीक्रिमिलर जेल को यूज़ करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है, बोथ आर यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। दोनों टेक्निक जो है वो प्रोटीन्स के सेपरेशन में यूज़ की जाती है। बोथ यूज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी टू सेपरेट द कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का यूज़ करते हैं। बोथ कैन बी डन इन वर्टिकल मैनर और हॉरिजेंटल मैनर, मोस्टली डन एज वर्टिकल पेज सेटअप्स बिकॉज ऑफ द लेंथ इज स्मॉल। द इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus including the gel tank, combs, the power supplies is required for the operation of both techniques. इलेक्ट्रोफोरेसिस में कॉम्ब, जेल टैंक यूनिट और पावर सप्लाई, ये जो है वो इन चीज़ का होना ज़रूरी है, इन एपरेटस का इलेक्ट्रोफोरेसिस में ज़रूरी है। द विजुअलाइजेशन ऑफ जेल कैन बी डन बाय स्टेनिंग मेथड्स इन बोथ टेक्निक्स। बोथ टेक्निक्स में अलग अलग स्टेन्स का यूज़ किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एसडीएस एंड नेटिव पेज। एसडीएस वर्सेस नेटिव पेज। एसडीएस पेज की फुल फॉर्म होती है सोडियम डोसिडाइल सल्फेट पेज सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर मोलिकुलर वेट एंड इट यूजेस अ डीनेचरिंग जेल।
एच डी एस पेज जो होता है, एच डी एस पेज या फिर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो होता है वो प्रोटीन को उनके मोलिकुलर वेट के आधार पर सेपरेट करता है और इसमें डीनेचरिंग जेल का यूज़ किया जाता है। नेटिव पेज जो होता है ये एक नॉन डीनेचरिंग जेल यूज़ करते हैं और इसमें प्रोटीन को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है और इनका जो शेप होता है वो 3D कॉन्फर्मेशन भी होता है। टाइप्स ऑफ जेल, इसमें जो जेल होगा वो डीनेचरिंग जेल यूज़ किया जाता है और नेटिव पेज में एच पेज में डीनेचरिंग जेल यूज़ किया जाता है, नेटिव पेज में नॉन डीनेचरिंग जेल यूज़ किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एच डी एस इज प्रेजेंट एज डिटर्जेंट टू इम्पार्ट अ नेगेटिव चार्ज ऑन द सैंपल इन एच डी एस पेज। इसमें जो डिटर्जेंट जो प्रेजेंट होता है वो एच डी एस जो होता है वो एज अ डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है इम्पार्ट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ सैंपल के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट होता है एच डी एस पेज में। नेटिव पेज में एच डी एस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सेपरेशन बेसिस, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड्स ऑन द मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन इन एच डी एस पेज। एच डी एस पेज में जो प्रोटीन का सेपरेशन होगा वो उनके मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करेगा और नेटिव पेज में सेपरेशन होगा वो उनके साइज, उनके शेप के ऊपर, प्रोटीन मोलिक्यूल के शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी होती है एच डी एस पेज में वो लो होती है और नेटिव पेज में जो प्रोटीन की स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है। रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल प्रोटीन, एच डी एस पेज में डीनेचर्ड जो प्रोटीन होता है उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, जबकि नेटिव पेज में उनकी पॉसिबिलिटी होती है रिकवरी करने की। समरी देखेंगे हम एच डी एस और नेटिव पेज की। एच डी एस एंड नेटिव पेज आर टू टाइप ऑफ polyacrylamide जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन। एच डी एस और नेटिव पेज दोनों जो होती है वो प्रोटीन को सेपरेट करने की एक टेक्निक होती है। एच डी एस पेज इज ट्रीटेड विद द डिटर्जेंट कॉल्ड एच डी एस। एच डी एस पेज जो होता है वो एच डी एस डिटर्जेंट से ट्रीट होता है। एच डी एस इम्पार्ट्स एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन। एच डी एस जो होता है वो प्रोटीन का ओवरऑल नेगेटिव चार्ज को इम्पार्ट करता है विच देन रिजल्ट्स इन द डीनेचर, जो कि प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। डियर फॉर द प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर, जो जिससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो उनके मोलिकुलर वेट के ऊपर सेपरेट हुए हैं। जबकि नेगेटिव पेज में हम देखेंगे कि इसमें कोई डीनेचर एजेंट यूज़ नहीं किया गया है और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो उनके शेप और साइज़ के ऊपर सेपरेट होते हैं और शेप के ऊपर चेंज होते हैं, शेप के ऊपर सेपरेट होते हैं। ये सारे डिफरेंस हम नेटिव और एच डी एस पेज में देखते हैं। एडवांटेज देखेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के। इलेक्ट्रोफोरेसिस के एडवांटेजेस क्या हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग में, मेडिकल रिसर्च में, प्रोटीन के रिसर्च या फिर प्योरिफिकेशन में, एग्रीकल्चरल टेस्टिंग में और ऑर्गेनिक एसिड के सेपरेशन, अल्कोलेट्स के सेपरेशन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, अल्कोहल, फिनोल्स या न्यूक्लिक एसिड और इंसुलिन के सेपरेशन में, फूड इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है और टर्पेनाइड, स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक के एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। फॉर टेस्टिंग द प्योरीफाइड थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी टेस्टिंग, उनकी प्योरिटी टेस्टिंग में भी जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है, जो हमने देखा था जेटा पोटेंशियल में, जिसमें लिक्विड मीडियम में जो सेल की जो कोलाइडिव प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे हम इसमें जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इनके थायराइड हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज टू सेपरेट फ्री इंसुलिन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका हम पेपर क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एसीटेट मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। फिल्टर क्रोमेटोग्राफी पेपर की जगह हम एसीटेट मेम्ब्रेन पेपर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस वेरियस डिजीज ऑफ किडनी लिवर और सीवीएस जो डिजीज़ होती है उसके डायग्नोसिस में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। पेप्टाइड की मैपिंग में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन की साइज़ के एस्टिमेशन में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सबयूनिट्स और एग्रेशन स्ट्रक्चर्स एस्टिमेट, प्रोटीन की प्योरिटी के एस्टिमेशन में, प्रोटीन के क्वांटिटेशन में और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोटीन इंटीग्रिटी में और कंपैरिजन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स। पॉलीपेप्टाइड कंपोजिशन में भी हम डिफरेंट सैंपल्स में पॉलीपेप्टाइड कंपोजिशन के कंपैरिजन में भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स की उनके नंबर, उनकी साइज़ को एनालिसिस करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। और प्रोटीन स्टनिंग ऑफ प्रोटीन इन जेल्स विथ कॉस्मोसिस G250 विदाउट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एसिटिक एसिड, हम प्रोटीन का स्टनिंग का भी हम
इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम प्रोटीन की स्टैनिंग भी देख सकते हैं. पोरिंग एंड रनिंग प्रोटीन जेल बाय रीयूजिंग कमर्शियल कैसेट्स और डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूबिक्विटिनेशन. थैंक यू.